चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, रेशियो हमें क्या प्रूव करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियंस। कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो एरियाज का रेशियो होता है वो मीडियंस के स्क्वायर में होता है। हमने पढ़ा क्या इस एक्सरसाइज में, हमने अब तक पढ़ा हुआ है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो एरियाज का रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर में होता है। बट यहां से हमसे क्या पूछा, सर वो मीडियंस के स्क्वायर में होता है। तो फर्क क्या हुआ है, हमने साइड को हटा के मीडियन रखना है। और आपको पता है बेटा, जब ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया जो साइड्स का रेशियो होता है वो मीडियंस के रेशियो के इक्वल होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 8 यही तो था कि जो साइड्स का रेशियो होता है ट्राइंगल्स में, सिमिलर ट्राइंगल्स में, वो मीडियंस के रेशियो में होता है। तो मैंने वहां भी कहा था कि बार बार ये थ्योरम यूज होती है। तो स्टार्ट कर देते बेटा। आपके पास सबसे पहले दो ट्राइंगल लीजिए, ए बी सी और डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल कैसी हैं, सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, ठीक है। गिवन में देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन में कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो बेटा सभी एंगल इक्वल आएंगे और सभी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए बी के साथ जो डी ई का रेशियो आएगा वो बी सी के साथ ई एफ का होगा और वही रेशियो ए सी के साथ डी एफ का होगा। जो ए बी के साथ डी का रेशियो आएगा वो बी सी के साथ ई एफ का होगा और वही रेशियो ए सी के साथ डी एफ का होगा, ठीक है। साथ साथ ये भी होगा कि एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी है ये एफ के इक्वल होगा। ये सब बातें गिवन में होंगी। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो करना है उसको जरा देखेंगे ध्यान से। हमें क्या प्रूव करना है बेटा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की एरियाज का रेशियो, ठीक है, मीडियंस के रेशियो में होगा। तो भाई यहाँ पर मीडियन भी होगा जो हमने गिवन में अभी लिखा नहीं है, तो चलो हम लिख देते हैं अभी। ये आपके पास मीडियन आ गया तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। ऑल्सो गिवन के अंदर ही लिख रहा हूं, ए एम एंड डी एम आर मीडियन। बेटा जब ये मीडियन है तो आपके पास जो बी एम आएगा, बी एम ये इस एम सी के इक्वल होगा, इक्वल होगा एम सी के, और जो आपके पास हाफ हो जाएगा कंप्लीट बी सी। और ऐसे ही आपके पास जो ई एन आएगा, ई एन आ गया वो किसके इक्वल आ गया, एन एफ के, और वो हाफ हो गया ई एफ के, ठीक है। अब हमारे पास क्या प्रूव करना है वो देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, एरियाज का रेशियो क्या होगा, मीडियंस के स्क्वायर में। तो मीडियन एक का हो गया ए एम, तो दूसरी का क्या हो गया डी एन। लो जी जरा ध्यान से देखेंगे बेटा कि सिमिलर ट्राइंगल्स में एरियाज का जो रेशियो आएगा सिमिलर ट्राइंगल्स में वो मीडियंस के स्क्वायर में होगा। ये बताना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर थी तो हमने साइड्स का रेशियो लिख दिया था, एंगल लिख दिया था। भाई आपके पास ए एम और डी एन मीडियंस थे तो जो बी एम होगा वो एम सी के इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा, ई एन होगा वो एन एफ के इक्वल होगा, हाफ ऑफ ई एफ होगा, राइट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम इसका प्रूफ लिखते हैं बेटा। अब सबसे पहले भाई हमारे पास जो दिया उसको उठाएंगे। सबसे पहले गिवन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी डी एफ के साथ है, एज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। कहां से, गिवन से। जब ये सिमिलर है तो इनमें एरियाज का रेशियो जो आएगा, तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, ये किसके इक्वल होगा बेटा, साइड्स के स्क्वायर में होगा। और साइड जो हमारा मन करे वो लिख देता हूं मैं, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। ए बी
अपॉन डी का स्क्वायर। मेरी बात समझ गए? लेकिन हमें ए बी अपॉन डी नहीं चाहिए, चाहिए क्या? ए एम के साथ डी एन। तो जरा डायग्राम पे चलो, क्या ए बी अपॉन डी के प्लेस पर, क्या ए बी अपॉन इस ए बी अपॉन डी ई के प्लेस पर क्या मैं ये ए एम अपॉन डी एन लिख सकता हूँ? सोचे ध्यान से, लिख सकता हूँ, बशर्ते ये दो ट्रायंगल कैसी आ जाए? सिमिलर आ जाए। याद कीजिए एग्जाम्पल बन गया 8 जो आपके पास 6.3 का है कि साइड्स का रेशो मीडियंस के रेशो में निकालना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार आपको, इसको हमने फर्स्ट डाल के छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इन ट्राइंगल एच जो आपके पास गिवन है बेटा ए बी बाई डी ई, ध्यान से देखना, ए बी बाई डी ई इक्वल हो गया बी सी बाई ई एफ। गिवन में था ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ। तो क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी बाई डी ई, जरा ध्यान देंगे, बी सी जो है वो तो डबल है बी एम का, 2 ऑफ बी एम, और यहां से ई एफ है वो डबल आ गया ई एन का। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए क्या आ गया आपके पास? ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल आ गया बी एम बाई ई एन। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, जो छोटे ट्राइंगल है मैं थोड़ा सा स्पीड से लिख रहा हूं क्योंकि मैं 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं ऐसे। ए बी एम और डी ई एन के अंदर अगर हम बात करें तो साइड ए बी के साथ जो रेशियो डी ई का है वही मीडियन ए एम के साथ किसका आ गया भाई? सॉरी, वो किसका आ गया? बी एम के साथ ई एन का। आइए आ गया, दो साइड्स का रेशियो देख लो, ए बी के साथ जो डी ई का है वही रेशियो बी एम के साथ ई एन का आ गया। और यहां से जो एंगल बी था वो एंगल ई के भी इक्वल है, एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है। ये तो अभी आपने प्रूव किया और ये था आपके पास गिवन। तो यहां से क्या हो गया? ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर आ गया डी ई एन के, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ए बी एम सिमिलर आ गया डी ई एन के। जब ऐसा हो गया तो ए बी के साथ जो रेशियो डी का आएगा, ए बी के साथ जो डी का रेशियो आएगा वही रेशियो ए एम के साथ डी एन का होगा, वही रेशियो ए एम के साथ डी एन का होगा। ठीक है, इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो भाई। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी एफ, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ क्या आ गया बेटा? ए पी बाई डी के प्लेस पर, ए पी बाई डी के प्लेस पर मैं ए एम बाई डी एन लिख सकता हूं, मैं ए एम बाई डी एन लिख सकता हूं और इसका स्क्वायर। ठीक है, यही था। मैं एक बार रिपीट करता हूं, और रिपीट करने से पहले देखिए मैंने क्या बताया था। जब मैंने 6th चैप्टर स्टार्ट किया था वहां मैंने एक ही बात बताई थी कि बेटा आपके पास जो 6 चैप्टर हैं वो बहुत इजी है, बशर्ते जितनी थ्योरम हुई है उनका रिजल्ट आपको ओरली याद रहे। थ्योरम से ज्यादा यहाँ पर जो उनकी स्टेटमेंट होती है वो याद होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कहता है ये कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके जो एरियाज का रेशियो आएगा वो हमारे पास मीडियंस के स्क्वायर में बताना है, ये हमें बताना है। बेटा मुझे क्या पता है, दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हैं, ठीक है, तो उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है, उनके सभी एंगल बराबर होते हैं। और मुझे ये भी पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो आएगा वो इनकी साइड्स का स्क्वायर में आएगा। ऐसा होगा कि एबीसी के एरिया डीएफ के साथ जो आएगा साइड एपी बाई डी का स्क्वायर हो गया। साइड तो कोई भी ले सकते हैं आप। बेटा ये भी मुझे पता है ये भी मुझे पता है कि बेटा जो साइड ए एम बाई डी है, जो ए बी बाई डी है, क्या साइड के प्लेस पर मैं मीडियंस को लिख सकता हूं? क्या जो साइड का रेशियो दिया गया है इन साइड्स के रेशियो पर मैं मीडियंस का रेशियो ले सकता हूं? तो ये थ्योरम ही मैंने बताया, हमने 6.3 के अंदर की थी कि बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो मीडियंस के साथ भी होता है, साइड्स का रेशियो एंगल बाइसेक्टर के रेशियो में भी होता है,
और साइड्स का रेशियो परपेंडिकुलर के रेशियो में भी होता है। ठीक है, यहाँ पर मीडियन था तो हमें क्या करना बेटा कि साइड ए बी के साथ जो डी का रेशियो है वो मीडियन ए एम के साथ डी एन का चाहिए। तो कब आ सकता है? जब ए बी एम और डी ई एन सिमिलर आ जाए। ठीक है, तो मुझे पता है एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, तो इन पे बनने वाली दो साइड ए बी और बी एम बनी तो इनका रेशियो इक्वल आ जाए यहाँ से डी ई और ई एन के। तो जो मेरे पास साइड्स का रेशियो गिवन था वो मैंने उठा के रख दिया। तो भाई मुझे ए बी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इधर से डी ई चाहिए, ऐसे कैसे लिख दिया। मुझे बी सी नहीं चाहिए, मुझे बी सी नहीं चाहिए, इसके जगह मुझे क्या चाहिए? बी एम चाहिए। तो जो मेरा बी सी है वो इस बी एम का डबल है क्योंकि मिड पॉइंट था, मीडियन था, तो इसकी जगह बी सी की जगह 2 ऑफ बी एम लिख दिया और यहाँ पर ई एफ के प्लेस पर 2 ऑफ ई एन लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई और यहाँ से बी एम बाई ई एन आ गया। राइट, ये आपके पास आ गया। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चा, ए बी एम और डी ई एन ट्राइंगल में हम देखेंगे कि ए बी के साथ जो डी का रेशियो आया वो बी एम के साथ ई एन का आ गया और एंगल बी और ई इक्वल था ही आपके पास। तो दोनों ट्राइंगल कैसे होगी? सिमिलर। तो सिमिलर होगी तो सभी साइड्स का रेशियो सेम आएगा। तो ए बी के साथ जो डी का रेशियो आएगा वो ए एम के साथ डी एन का भी होगा। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, इसको उठा के जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखते ही आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल। कहता है प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल on side of a square is half the area of equilateral triangle on diagonal। जरा स्टेटमेंट को समझिए एक बार, आप पढ़िए स्टेटमेंट को। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने कि आपके पास क्या कहता है, कोई एक स्क्वायर है बेटा और उस स्क्वायर की हमने साइड पर ए बी सी डी कोई स्क्वायर है तो हमने इसकी इस साइड पर किसी भी साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। ठीक है, बी ए सी और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं हम डायगोनल पर। तो भाई आपको पता डायगोनल की लेंथ जो होती है वो साइड से ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास दूसरी ट्रायंगल आगे आपके पास है। तो जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है साइड पर, इसका एरिया हाफ होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है डायगोनल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो जरा गिवन देखिए, ठीक है, ध्यान देंगे जरा गिवन में। गिवन क्या कहता है, ट्राइंगल BEC and triangle ACF are equilateral triangle on side and diagonal of a square respectively। ठीक है, एक स्क्वायर की साइड पर और डायगोनल पर ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, गिवन के बाद हमें क्या करना बेटा, टू प्रूव करने के लिए क्या है, देखिए टू प्रूव आपके पास क्या हो गया, प्रूव के लिए हमारे पास हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC
एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC जो साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है, ठीक है, वो हाफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF जो डायगोनल पे बनी है, ठीक है, कि ट्राइंगल जो साइड पे ट्राइंगल बनी है उसका एरिया इक्वल है हाफ ऑफ द ट्राइंगल जो डायगोनल पे बनी है। लीजिए हम इसका प्रूफ लिखना शुरू करते हैं बच्चा। तो देखिए ध्यान से, करें प्रूफ बाय स्टार्ट। तो लीजिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बेटा देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने साइड AB को क्या मान लिया, x मान लिया, तो BC भी क्या होगी फिर x होगी, ठीक है, यहां पर 90 का एंगल होगा। जरा ध्यान देंगे, लेट आपके पास हमने लिया AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू x यूनिट, हमने इस लेंथ को x यूनिट लिया। सो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखें तो AC का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो भाई AB का स्क्वायर क्या हो गया, x का स्क्वायर, BC का स्क्वायर भी क्या हो गया, x का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आ गया 2 ऑफ x स्क्वायर, तो AC आ गया बेटा रूट ऑफ 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का रूट पॉसिबल हो गया x, तो रूट 2x यूनिट आ गया, ठीक है। AC की लेंथ आ गई रूट 2x यूनिट। यहां तक समझ में आया, क्या आ गया, रूट ऑफ 2x यूनिट आ गया, क्लियर है। तो अब देखते बेटा, हेयर ट्राइंगल BEC, ध्यान दीजिए BEC सिमिलर होगा ट्राइंगल ACF के, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। कौन सी ट्राइंगल, BEC, बेटा ट्राइंगल BEC सिमिलर होगी ACF के। क्यों होगी सिमिलर वो बता देता हूँ, बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल। भाई दोनों ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल, तो दोनों के सभी एंगल कितने कितने के होंगे, 60 के, क्लियर है। दोनों ट्राइंगल्स के एंगल 60 के होंगे, 60 के एंगल होंगे तो एंगल इक्वल होंगे, तो ट्राइंगल कैसी होगी, सिमिलर। 6.1 में पढ़ा था सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होती है। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। बेटा दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होगी तो एरियाज का जो रेशियो आएगा वो साइड्स के स्क्वायर में आएगा। तो जरा ध्यान देना, BEC की साइड मैंने ले लिया BC, ठीक है, और ACF की साइड मैंने ले लिया AC, साइड्स का स्क्वायर कर दिया। भाई BC तो मेरे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है, AC किसके इक्वल है, रूट 2x के इक्वल है, सारे का हो गया स्क्वायर, कैंसिल हो गया 1 बाई, बेटा रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2। तो आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC इक्वल्स टू, बेटा हाफ था यहाँ पर, और जो आपके पास ये ACF है मैंने इसको शिफ्ट कर दिया मल्टीप्लाई में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। जरा रीड करें एक बार इसको, अब यहां पर बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनको जरा आप सेल्फ ट्राई करेंगे आज, और अगर आपसे आज नहीं होते हैं तो प्लीज फिर मेरे पास मैसेज करके और बताएंगे, अगर आपसे नहीं होते तो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, अब जो हम पढ़ने वाले बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5, हम उसके बेसिक थ्योरम भी आज इसी वीडियो में करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए क्या है हमारे पास 6.5 की बेसिक थ्योरम, जो कि है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बेटा, आपके पास हमारी जो एक्सरसाइज आएगी 6.5 और वो आ गया पाइथागोरस थ्योरम।
आपने बहुत बार पढ़ा है। एक्चुअली उसकी मेन स्टेटमेंट जब हम देखते हैं तो स्टेटमेंट क्या होती है बेटा उसकी, इन राइट एंगल ट्राइंगल in a right angle triangle square of the longest side is equal to sum of square of other two sides। जरा ध्यान से पढ़ना क्या कहता है, in a right angle triangle square of the longest side is equal to sum of square of other two sides। ठीक है, तो लीजिए हम इसको प्रूव करते बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। यहां पर कोई भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिएगा, ये हमने ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिखा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। और गिवन में देखिए हमने क्या लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी, बी पर ये राइट एंगल है। टू प्रूव हमें क्या करना है वो देखिएगा भाई, टू प्रूव हमें जो करना है वो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा जरा कि AC स्क्वायर जो लॉन्गेस्ट साइड है बेटा, 90 के सामने हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनस। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने बताया बेटा बेसिक थ्योरम में हमेशा कंस्ट्रक्शंस होती है, बेसिक थ्योरम में हमेशा क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ से मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर दूंगा। मैंने क्या किया, BM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC पर। मैंने ये लीजिए ये BM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC पर। AC पर मैंने क्या किया, BM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब बेटा ये थ्योरम करवाने से पहले मैं आपको एक सिंपल थ्योरम बताता हूँ। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, अगर मैं राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, राइट एंगल जो वर्टेक्स है ना उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये तीन ट्राइंगल बनी, एक छोटी एक पूरी। तो ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, पूरे ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। कैसे होंगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने कुछ एंगल लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 और 6। बेटा एंगल बी 90 डिग्री का है, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री का होगा। ये इक्वेशन 1 बनी, एंगल 2 प्लस 3 90 का हो गया। ऑल्सो ध्यान देंगे एंगल 4 कितने का है, 90 डिग्री का है, इसलिए 1 प्लस 2 भी क्या हो गया, 1 प्लस 2 भी 90 डिग्री का हो गया, सेकंड इक्वेशन होगी। ऑल्सो एंगल 5 कितने का है, 90 डिग्री का। जब BMC ट्राइंगल में BMC में एक एंगल 90 का आ गया तो बच गए दो एंगल 3 और 6। एंगल 3 प्लस 6 भी कितने का हो गया, 90 का। 3 इक्वेशन आ गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए बेटा 2 प्लस 3 भी 90 का, 1 प्लस 2 भी 90 का। जब राइट साइड इक्वल है तो एंगल 2 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 2। तो बेटा ध्यान देंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल आ गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से देखा बेटा, तो जरा इसको ध्यान देंगे, फर्स्ट और थर्ड से देखा तो 2 प्लस 3 भी 90 का और थर्ड में 3 प्लस 6 भी 90 का। भाई इनका दोनों का सम भी 90, इन दोनों का सम भी 90, तो 2 प्लस 3 90 का आ गया, वो किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इक्वल्स टू 6 आ गया। तो ध्यान से देखना क्या होता है, ये जो इधर छोटी ट्राइंगल का एंगल 2 है वो इधर से इस एंगल 6 के जाएगा। ठीक है, और इधर जो छोटी ट्राइंगल का 3 है वो इधर से इस एंगल के इक्वल होगा, और हो गया। और 5 और 6 दोनों 90 के। तो इन दो छोटी ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूंगा तो भाई 3 है वो 1 के इक्वल, 2 है वो 6 के इक्वल, और 5 है वो 4 के। तीनों एंगल इक्वल होगी तो दोनों ट्राइंगल कैसी होगी, सिमिलर होगी। और मैं जब छोटी ट्राइंगल को बड़ी के सिमिलर करूंगा तो भाई दोनों में एक एक एंगल तो 90 का आएगा और एक एंगल कॉमन आएगा।
तो जरा इसको ध्यान से देखना कि मैंने क्या कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो दोनों ट्रायंगल जो बनेगी वो आपस में सिमिलर बनेगी। क्यों बनेगी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ बेटा, अब मैं प्रूफ लिखना स्टार्ट करता हूँ इसका। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा होती जा रही है, तो जरा थोड़ा जल्दी देखेंगे बेटा, ध्यान देंगे भाई। यहां से करते हैं जरा, सबसे इजी होता है पाइथागोरस जो है ना एक्सरसाइज, जहां स्क्वायर के साथ प्लस आ जाए, ठीक है। हमें AC AB दो पर चाहिए, AB स्क्वायर यानी कि AB दो पर चाहिए। भाई दो पर कहां आ सकता है, ये रहा AB दो पर आ सकता है, एक ये छोटी ट्रायंगल और एक बड़ी ट्रायंगल। तो छोटी ट्रायंगल AMB इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ABC। भाई AMB और ABC अगर आपके पास सिमिलर हो जाए और फिर एरियाज का रेशियो जो है निकाल दे, सॉरी साइड्स का रेशियो निकाल दे और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। मैं फिर कहता हूँ हमें चाहिए AB स्क्वायर यानी कि AB दो बार। तो AB दो बार कब आ सकता है, एक तो ट्रायंगल AMB में आ रहा है और एक पूरी ABC में आ रहा है। देखो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A तो कॉमन है, AMB और ABC में एंगल A है वो एंगल A के इक्वल है, कॉमन, ठीक है। फिर कहता है AMB के अंदर जो एंगल 1 है, ठीक है, यानी कि जो एंगल AMB के अंदर जो एंगल M है वो एंगल ABC की B के इक्वल इज 90। तो इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल AMB सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के। किस वजह से होगी, एंगल। जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो सभी साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। तो भाई देखो ध्यान से, मैंने पहले कौन सी साइड ली है, AMB। तो AMB की साइड ली मैंने AB, छोटी ट्रायंगल में AB, और छोटी ट्रायंगल में AB हाइपोटेनस बन रहा है, तो बड़ी के हाइपोटेनस इक्वल होगा। बड़ी का हाइपोटेनस कौन है, AC, ठीक है। फिर छोटी ट्रायंगल AMB की साइड ले ली मैंने AM, भाई मैं अंदर की साइड ले लूंगा, ठीक है। तो भाई ध्यान देंगे छोटी ट्रायंगल में AM पे कौन कौन से एंगल बने, एक तो कॉमन और एक 90। तो बड़ी ट्रायंगल में इसकी इक्वल एंगल कहाँ बने, 90 तो बना B पर और कॉमन बना A पर। तो कहाँ बना बड़ी में, AB पर बना। तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AB का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AC इंटू AM, इक्वेशन 1 आ गई। फिर हमें देखेंगे, हमें चाहिए BC स्क्वायर। भाई BC दो पर चाहिए, क्या चाहिए, BC स्क्वायर। तो BC दो पर कब आ सकता है, छोटी ट्रायंगल ली BMC, तो इन ट्रायंगल BMC और एक पूरी ट्रायंगल ABC में आ सकता है, ठीक है। BC दो पर कब आ सकता है, BC आ सकता है BMC और पूरी ABC के अंदर। भाई BMC में एक एंगल है C, ध्यान दो, वो दोनों के अंदर है C, कॉमन आ गया। फिर BMC के अंदर एक एंगल है M, ध्यान दो जरा, M, ये किसके इक्वल आ गया, भाई M जो है ये 90 का है, तो बड़ी ट्रायंगल में 90 का आया, हाँ जी 90 का B था और उसका रीजन हो गया इच 90 डिग्री। तो इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल BMC सिमिलर आ गई, किसके सिमिलर आ गई बेटा, ट्रायंगल BMC सिमिलर आ गई ट्रायंगल ABC के। किस वजह से, एंगल की वजह से। अब ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो गई तो सभी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो BMC की सबसे पहले मैं BC साइड ले लेता हूं। तो BC जो है छोटी ट्रायंगल में M के सामने 90 के सामने हाइपोटेनस बना BC, तो BC के रेशियो में बड़ी की जो साइड आएगी वो हाइपोटेनस है, अगर बड़ी का हाइपोटेनस था AC। फिर मैंने BMC की साइड ले लिया MC, राइट। तो छोटी ट्रायंगल में MC के क्रॉसपोंडिंग्स में MC के साथ बड़ी की कौन सी साइड आएगी, तो हम देखेंगे MC में कौन कौन से एंगल बने। तो MC पे बना एक 90 और एक कॉमन, तो बड़ी ट्रायंगल में 90 की इक्वल तो बना C, सॉरी इस पे B और कॉमन बना C। तो एंगल B और C किस पे बने, बड़ी ट्रायंगल में BC पे बन गया भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू NC, इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे बेटा, अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो जो है मैं यहां लिखता हूं इसको, यहीं से हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने वाला हूं मैं, तो आपके पास
जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, जरा फर्स्ट में लेफ्ट में ऐड होगा राइट में, लेफ्ट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, राइट साइड देखते हैं, ए सी इंटू ए एम, ए सी इंटू ए एम प्लस यह हो गया ए सी इंटू एम सी, ए सी इंटू एम सी, क्या आ गया बेटा ए सी आ गया, ए सी आ गई तो ए सी आ गया कॉमन, तो क्या बचा आपके पास ए एम प्लस एम सी, तो भाई ए सी, और जब डायग्राम पे चलिए ए एम प्लस एम सी मिलके तो पूरा बन गया ए सी, ये ए एम और एम सी मिलके पूरा क्या बन गया ए सी, यानी कि क्या आ गया ए सी स्क्वायर, तो क्या आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ए सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर रिपीट कर देता हूं प्लीज, ये तो आप अपने आप देखना कि छोटी किसी भी राइट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, ये एक थ्योरम है, ठीक है, इसको याद भी रखना, तो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होती है और मेन ट्राइंगल के भी सिमिलर होती है। अब यहां से देखा बेटा, हमने क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है, तो मुझे चाहिए ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी दो बार चाहिए, तो बेटा ए बी दो बार कब आ सकता है, एक तो ट्राइंगल दिखाई दी ए एम बी छोटी ट्राइंगल, और एक पूरी होगी ए बी सी, तो ट्राइंगल ए एम बी और ए बी सी में देखेंगे भाई दोनों में एंगल ए, तो एंगल ए है कॉमन हो गया, फिर ए एम बी के अंदर एंगल एम 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो बड़ी ट्राइंगल में 90 का कोण बना, बड़ी में 90 बना बी, तो एंगल एम और एंगल बी बराबर हो गए इच 90, दो एंगल इक्वल होने से छोटी ट्राइंगल ए एम बी और बड़ी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी एंगल से, तो यहाँ से क्या हो गया कि छोटी की साइड देखो ध्यान से, जब मैंने पहले लिखी है ए एम बी, तो ए एम बी की छोटी ट्राइंगल की साइड ली मैंने ए बी, तो छोटी की साइड जो ए बी आई इसके रेशो में बड़ी की कौन सी साइड आएगी, तो भाई 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसके रेशो में बड़ी का हाइपोटेन्यूस